नमस्कार दोस्तों, एक सुबह 24 जुलाई 2025 एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्जाम शुरू होने वाला था। देश के कोने कोने से लोग आंखों में सपने लिए निकल पड़े थे एग्जाम देने के लिए। तो किसी ने 500 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो किसी ने अपने घर का खर्चा बचाकर होटल को बुक किया। डेस्टिनेशन पे पहुंच के पता चला वहाँ पर लॉक और सिर्फ साइलेंस था। एग्जाम सेंटर बंद, कोई नोटिस नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक लाइन, एग्जाम सेंटर कैंसिल हो चुका था। ये सेंटर दूर क्यों मिल रहा है, एडमिट कार्ड मिल रहा है लेकिन एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम क्यों नहीं है, या फिर एडमिट कार्ड पे सेंटर जो है कुछ और दिया होता है, बाद में चेंज कुछ और हो जाता है, माउस वर्क नहीं कर रहा है, स्टेनोग्राफर जो है एग्जाम इतने करीब है, सिटी इंटीमेशन क्यों नहीं आया है, सीजीएल का नाम क्यों नहीं आया नोटिफिकेशन में। पुलिस इनफैक्ट इस मूड में थी कि इसको किसी भी तरीके से इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारा था सिर्फ 4 लोगों को परमिशन ला के दे दीजिए, हम डीओपीटी को बता दें कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स बुलाया है और आते ही एकदम स्टैम्पिड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया। डीओपीटी जवाब दो, डीओपीटी जवाब दो, डीओपीटी जवाब दो। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। बचपन में टीचर इसलिए बच्चों को मारते थे क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। अब पुलिस टीचर्स को पीट रही है क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है। वो गलती से पढ़ लिख गए तो देश का विकास नहीं हो जाएगा, इसलिए टीचर्स को अब पुलिस वाले मार रहे हैं। और गलती से देश सुधर गया तो झूठ बोलने वाले लोग वोट किससे लेंगे भाई। हर दिन नई सिटी में नई काउंसिलेशन, सिस्टम क्रैश हो रहे हैं तो कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है भाई, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, पर कहीं कहीं तो स्टूडेंट से कहा गया यहाँ पर तो तुम्हारा एग्जाम सेंटर है ही नहीं। उनका सपना, उनकी मेहनत सब एक टेक्निकल ग्लिच के नीचे दब गए। कि आप गवर्नमेंट तक ये मैसेज भेजें कि इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे। एक लड़के ने बोला मैं 18 घंटे ट्रेन में ट्रेवल करके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए, पर एग्जाम तो था ही नहीं। एक तो बेचारा भारत रेलवे का A1 क्लास की सर्विस का एक्सपीरियंस करके आया ताकि बेचारे की सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन सरकार तो हमारी पतंग की तरह है, जितनी ढील देते जाओगे उतनी काटेगी जनता का। आपको एक बार SMS आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का PDF उनके पास पहले आ चुका था, एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। रेडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से AI के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें। फिर हुआ आवाज उठाने की कहानी। एक एक स्टूडेंट ने अपनी बात रखना शुरू किया। यूट्यूबर, एजुकेटर्स जैसे कि ज्योति सिंह ने भी स्टूडेंट का साथ दिया और फिर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, #SSC मैनेजमेंट। यहाँ पर भी कानून ने उतना ही ध्यान दिया जितना हम लोग अपने सिविक साइंस पे ध्यान देते हैं। ये हमें सेंटर दे रहे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इंपेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम जो है वो कैंसिल्ड है। एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स को रखा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है। टीचर्स को भगाया गया, मतलब हमारे पैर में लाठी लगी। बाकी कुछ टीचर्स हैं उनके पैर, कुछ एक फीमेल टीचर थी जिनका नाखून उतर गया। फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए, नीतू मैम को लेकर गए, हम जैसे जैसे बच गए और उसके बाद हम यहाँ पर ताकि बच्चों को बता पाए, तब ये बच्चा। एक बार एक अंधे आदमी ने देखा लंगड़ा आदमी डस्टबिन के ऊपर से छलांग मार रहा था, और फिर गूंगे आदमी ने देखा कि डस्टबिन गिर गया। फिर वो तेज तेज से चिल्लाने लगा कि डस्टबिन गिर गया, डस्टबिन गिर गया। तो ये सारा कचरा बाहर आ गया। वहीं पे एक लंगड़ा आदमी आया और सारा कचरा उठाया, उसी डब्बे में रख दिया डब्बा। क्यों, समझ में आया? नहीं आया ना? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो कचरा हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और विकलांग लोग हमारे देश की जनता। कैपेबिलिटी तो सब करने की है, पर करे कौन? अपने फेवरेट पॉलिटिशियन की चाटने से फुर्सत मिले तब ना। इस देश की जनता और पावर में बैठे हुए लोग सिर्फ एक चीज में ही एफर्ट लगाते हैं, वो है दंगे करने में। अरे SSC का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था
तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी, और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे। पुलिस खड़ी कर दी आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है। फिर आया दिल्ली चलो का नारा। यारों स्टूडेंट एक साथ जंतर मंतर और पीजीआई कैंपलेट में इकट्ठे हो गए, प्यार से और शांति से अपनी बात रखने आए थे, और फिर वहाँ पे मिला उनको सिर्फ लाठियां, पुलिस की वो भी। वीडियो वायरल हो गई, किसी का सर फटा तो किसी का फोन टूटा। एक छोटी सी लड़की ने बोला यही मेरी गलती थी कि गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना। और सबसे शॉकिंग बात, एसएससी ने जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करने का काम दिया था, एडजीटी, जो पहले भी बहुत सारे स्कैम में फंस चुकी है, व्यापन जैसे केस से जुड़ी थी वो, फिर भी उसको एक और मौका मिल गया। पर सवाल ये है उसको दिया क्यों? सब चीजें हटा दो, स्टूडेंट की 3 चीजें थी, उनको वो चीजें भाई दो यार, गवर्नमेंट को देना चाहिए। पहला, एग्जाम कैंसिल का जवाब चाहिए। दूसरा, बिल्डर को हटाओ, जो कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, जो एग्जाम करवा रही है, उसको हटाओ। और तीसरा उनका वक्त, पैसा और टाइम सब बर्बाद हुआ उनका, उनको पेमेंट दो। मतलब जितना भी उनका वक्त, समय और रुपया खर्च हुआ वो सारा उनको भाई रुपया दो गवर्नमेंट से। आज भी हजारों स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, ना ही एग्जाम का शेड्यूल आया, ना ही अपॉलॉजी। एक चीज जरूरी, स्टूडेंट ने गवर्नमेंट को मिरर जरूर दिखाया। देश में भाषाओं से ज्यादा भी प्रॉब्लम होती है, और इतना ज्यादा टैक्स लेते हो तो अभी भी फायरबॉक्स यूज करते हो क्या? एक मैसेज तो भेज ही सकते थे। ये पहला ऐसा देश हुआ जिसमें यूथ सबसे पहले मैसेज भेज रहा है एकदम लेपर्ड की स्पीड में, पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स दे रही है कछुआ से भी धीमे। ये पहली बार नहीं हुआ है। थोड़े एग्जाम्पल भी देता हूँ। नीट 2024 में पेपर लीक, पीयूईटी 2024 में, और मणिपुर 2023 में। और अभी भी बात एजुकेशन की होती है तो और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने देगा पढ़ाई बच्चों को। Even teacher, she can't read. She can't read English. कहते हैं एजुकेशन देश का मेन पिलर होता है, और यहाँ पर भी करप्शन को प्रायोरिटी देके हमारा पिलर हमें ही दे दिया। राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? वो रविंद्र राष्ट्रगान जनगणमन अधिनायक वाला, वो थे कानपुर के पार्षद जी, पार्षद जी हैं, कानपुर के हैं, उन्होंने लिखा था। हम देश की राजधानी, देश की, भारत देश की राजधानी जम्मू कश्मीर की राजधानी। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? ये राष्ट्रपति हैं सर राम नाईक। आपको पता बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस देश और देश की राजधानी, देश प्रदेश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश की दिल्ली, और देश की एक की स्पेलिंग बताओ। उधर उधर देख के मत बताओ, उधर देख के बताओ, बताओ एक की स्पेलिंग बताओ। हम अपने पीटी वाले सर को अनपढ़ समझते थे, पर इसके सामने तो आइंस्टाइन का बाप है पीटी वाला सर। अगर ऐसा टीचर हो तो बच्चा अनएजुकेटेड ही ठीक है। और तुम लोग बताओ यार, कोई भी मान लो पढ़ाई कर रहा होगा, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा या फिर जेई की तैयारी कर रहा होगा, मान लो कोई 10th से जेई की तैयारी करने लगे और 12th के बाद वो पेपर देने जाए और पेपर ही कैंसिल हो जाए, तो भाई उसको क्या ही बुरा लगेगा। ऐसा ही भाई इनके साथ हुआ है, तो क्या ही कर सकते हैं। पर तुम लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।